नमस्कार दोस्तों, नॉट आउट थे यशस्वी जायसवाल। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और एम्पायर ने की बेईमानी, सबूत हुए सारे सच साबित तो बुरी तरह से भड़क उठे दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी और फिर जायसवाल के विकेट पर खिलाड़ी। कुछ ऐसी बात सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। सचिन तेंदुलकर से लेकर शोएब अख्तर, यहाँ तक कि रिकी पॉन्टिंग, केविन पीटरसन के साथ इरफान पठान ने जो कहा है वो तो आपको दिखाएंगे ही। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपको भी लगता है कि चौथे टेस्ट मुकाबले को रद्द घोषित किया जाना चाहिए तो वीडियो को दिल से लाइक कर कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच का 5वां दिन मेलबर्न के मैदान पर शुरू हुआ। इस रेंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में भारतीय टीम को जीत के लिए 340 रनों की दरकार थी। भारतीय बल्लेबाजी जहां एक तरफ फ्लॉप हुई, हिटमैन रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ ऋषभ पंत और केएल राहुल जैसे खिलाड़ी कुछ खास कर नहीं पाए, वहीं इस मैदान पर यशस्वी जायसवाल लड़ते हुए नजर आ रहे थे। यशस्वी जायसवाल ने ना ही अपना अर्धशतक पूरा किया बल्कि इस मुकाबले में शतकीय पारी की और तेजी से कदम बढ़ा लिए। और ये मुकाबला जहां एक वक्त पर भारतीय टीम की पकड़ से जा रहा था, वो भारतीय टीम की पकड़ में आ गया और मुकाबला रद्द होगा ये तो पूरी तरह से साफ था। लेकिन 71वें ओवर को लेकर आए पैट कमिंस की 5वीं गेंद पर जायसवाल को एम्पायर ने गलत आउट करार दे दिया। सिस्को में भी कोई भी ऐसा सबूत नहीं पाया गया जिससे यशस्वी जायसवाल को आउट करार दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद पूरे विश्व भर के अगेंस्ट जाते हुए थर्ड एम्पायर ने यशस्वी जायसवाल को आउट करार दिया और जिसके चलते भारतीय टीम को हार मिली। हालांकि दोस्तों, बांग्लादेशी एम्पायर ने खुद कहा कि मैंने ये आउट सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि मुझे लगा कि ये रूल है। हालांकि मैं भारत और पूरे देश से माफी मांगना चाहूंगा कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना रूल्स को पढ़े ही आउट करार दे दिया। अब ऐसे में दोस्तों, एम्पायर की इस बात के बाद तो हर तरफ चर्चा सिर्फ यही हो रही है कि एम्पायर को जब खुद ही रूल्स के बारे में नहीं पता तो इस एम्पायर को यहाँ बिठाया ही क्यों गया, बांग्लादेशी एम्पायर। पर बड़ी बात कहते हुए नजर आए यहाँ भारतीय दिग्गज के साथ देश भर, दुनिया भर के दिग्गज। तो जानते हैं आखिर किसने क्या राय दी है। तो सबसे पहले बात करते हैं शोएब अख्तर की। तो शोएब अख्तर ने यशस्वी जायसवाल के विकेट पर कहा कि 5वें दिन का खेल देखकर पूरी तरह से हैरान हूँ। कंगारू टीम ने घटिया हरकत की। इस तरह की हरकत वाकई में निराश करती है। यदि एम्पायर को कोई रूल्स नहीं पता तो इस एम्पायर को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था और ऑस्ट्रेलिया टीम को इस तरीके से जश्न इस गलत विकेट पर तो बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए था। यशस्वी जायसवाल नॉट आउट थे, इसीलिए मैं चाहूंगा कि इस पर अच्छे से पुष्टि की जाए और इस मुकाबले को रद्द पर समाप्त किया जाए। इसके साथ ही दोस्तों, इरफान पठान ने भी कहा कि जायसवाल के साथ बेईमानी हुई, वे नॉट आउट थे। साफ तौर पर विश्व भर में ये चर्चा हो रही है। सिस्को में कुछ भी दिखाई नहीं दिया, जिसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और एम्पायर ने मिलकर उन्हें आउट करार दे दिया। और जब एम्पायर ने खुद कबूल कर लिया है कि उससे गलती हुई है तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को इस पर अब ध्यान देना चाहिए और इस मुकाबले को या तो दोबारा से कराएं या फिर रद्द पर समाप्त करें। इसके साथ ही रिकी पॉन्टिंग ने अपने बयान में कहा कि मैं अपनी टीम के प्रदर्शन से काफी खुश हूँ। हमारे खिलाड़ियों ने जबरदस्त खेल दिखाया ये मुकाबला जीतकर। जब भारत का गुरूर तोड़ा रोहित शर्मा ने घटिया कप्तानी की, कोहली को संन्यास ले लेना चाहिए। इन दोनों खिलाड़ियों के बल्ले से ना तो रन निकल रहे हैं और ना ही कोई योगदान टीम के लिए दे पा रहे हैं। और आप यदि अब यशस्वी जायसवाल के विकेट पर ही चर्चा करते रहेंगे तो अपनी टीम के ऊपर ध्यान कब देंगे। यशस्वी जायसवाल के विकेट को यदि हटा भी दिया जाए तो ना तो टीम इंडिया जीत रही थी और ना ही इस मुकाबले को हमसे छीन पाती। बेहतर होगा कि आप अपनी टीम के प्रदर्शन और अपने खिलाड़ियों पर अधिक ध्यान दें। इस बात को जो बीत गई है उसे अब जाने दें। इसके साथ ही दोस्तों, केविन पीटरसन भी हिटमैन रोहित शर्मा पर ही अपना गुस्सा फोड़ते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हिटमैन रोहित शर्मा किस बात का इंतजार कर रहे हैं, कौन से सही पल का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें तो अब WTC फाइनल से बाहर होने के बाद संन्यास का ऐलान कर देना चाहिए था। ये टीम सिर्फ बवाल करना जानती है। इस तरीके से ही वर्ल्ड कप हारने के बाद चर्चाएं हुई थी और इस तरीके से ही आज भी वही चर्चा हो रही है। भारतीय टीम के खिलाड़ियों को खुद पर ना तो ध्यान देना है और ना ही भारतीय जनता को उनकी टीम के ऊपर कोई ध्यान देना है। सिर्फ ये एक मौका ढूंढते हैं किस तरीके से दूसरी टीमों को नीचा दिखाया जाए। ऐसे में दोस्तों, यहाँ तो काफी बड़ी बड़ी बातें कर डाली है दिग्गजों ने। लेकिन आप इस खबर के लिए क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।